नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज राजस्थान की सभी बड़ी खबरों को बिना किसी देरी के। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने जिले का नाम कमेंट जरूर करें। प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान के लिए पहुंचे शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी को पुलिस ने रोक दिया और पैदल संगम जाने को कहा, जिस पर शंकराचार्य के शिष्य नहीं माने और पालकी आगे बढ़ाने लगे। इसके बाद पुलिस और शिष्यों के बीच धक्का मुक्की हुई। कई शिष्यों को हिरासत में लिया गया और एक साधु के साथ चौकी में मारपीट का आरोप लगा। इससे नाराज शंकराचार्य शिष्यों की रिहाई की मांग पर अड़ गए। करीब 2 घंटे तक अफसर समझाते रहे, लेकिन सहमति नहीं बनी। बाद में और समर्थकों को हिरासत में लिया गया। पालकी को खींचते हुए संगम से 1 किलोमीटर दूर ले जाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के सिंगूर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बंगाल की जनता अब असली परिवर्तन चाहती है और 15 साल के महाजंगल राज से मुक्ति चाहती है। पीएम ने आरोप लगाया कि टीएमसी घुसपैठियों को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि वे उनके पक्के वोटर हैं। केंद्र सरकार ने बॉर्डर फेंसिंग के लिए कई बार जमीन मांगी, लेकिन राज्य सरकार ने ध्यान नहीं दिया। पीएम मोदी ने सिंगूर में 837 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इससे पहले असम के कलियाबोर में 6,957 करोड़ के काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला भी रखी। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है और इसी कड़ी में राजस्थान भाजपा ने प्रस्तावकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को शामिल किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय मंत्री डॉक्टर अलका सिंह गुर्जर, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी भी प्रस्तावक बनाए गए हैं। कुल 20 प्रस्तावकों के जरिए राजस्थान भाजपा ने केंद्रीय नेतृत्व में अपनी मजबूत भागीदारी दर्ज कराई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि विकास कार्यों के लिए जरूरी भूमि आवंटन और निविदा प्रक्रिया में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। राज उन्नति की पहली बैठक में सीएम ने लगभग 2000 करोड़ रुपए की 7 बड़ी परियोजनाओं और 2 योजनाओं को समय पर पूरा करने के आदेश दिए। उन्होंने साफ कहा कि देरी करने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी और किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री ने राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन के चयनित परिवादियों से सीधे फीडबैक लेकर प्रशासनिक जवाबदेही भी परखी। फलोदी जिले के खीचन गांव के 43 वर्षीय सेवाराम बीते 27 वर्षों से पक्षियों की सेवा में जुटे हैं और अब तक करीब 3000 कुर्जा का रेस्क्यू कर चुके हैं। उनके प्रयासों से पक्षियों के रास्ते में आने वाले बिजली के तार अंडरग्राउंड कराए गए। सेवाराम ने अपना घर भी हर साल साइबेरिया से आने वाली डेमोइसेल क्रेन के लिए समर्पित कर दिया, जो अब एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। उनके काम की गूंज रूस, मंगोलिया, ब्रिटेन और अमेरिका तक पहुंची है। हर साल अगस्त से सितंबर में हजारों किलोमीटर उड़कर कुर्जा खींचन आती हैं और मार्च तक यहीं प्रवास करती हैं। सेवाराम आज पक्षी संरक्षण की मिसाल बन चुके हैं। 26 जनवरी को राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले 8 होम समारोह के लिए आमंत्रण पत्र भेजे जा चुके हैं, जिसमें पाली जिले के आदर्श नगर निवासी डॉक्टर वैभव भंडारी को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है। दिव्यांगजनों की सेवा में किए गए उनके उल्लेखनीय कार्यों के कारण ये सम्मान मिला है। आमंत्रण पत्र में पूर्वोत्तर के 8 राज्यों सिक्किम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर की संस्कृति, परंपरा और हस्तकला को बेहद आकर्षक ढंग से दर्शाया गया है। कार्ड की हर तस्वीर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करती है। प्रत्येक फोटो और कलाकृति अपने अपने राज्य की जीवन शैली और परंपरा की अलग कहानी कहती है।
महाराष्ट्र सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राज के पुरोहित का शनिवार रात मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार थे और 15 जनवरी को बॉम्बे अस्पताल में भर्ती कराए गए थे। रविवार सुबह इलाज के दौरान उनकी तबीयत और बिगड़ गई। मूल रूप से सिरोही जिले के फुमनी गांव के निवासी पुरोहित भाजपा मुंबई के अध्यक्ष और 5 बार विधायक रहे। उन्होंने मुंबा देवी से 4 और कोलाबा से 1 बार विधानसभा चुनाव जीता। गृह निर्माण मंत्री सहित कई अहम विभागों की जिम्मेदारी संभाली। दक्षिण मुंबई में भाजपा को मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका रही। उनके बेटे आशीष पुरोहित हाल ही में बीएमसी चुनाव जीत चुके हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि धर्म ही मुझे और नरेंद्र मोदी को चला रहा है। धर्म पूरे ब्रह्मांड का चालक है। सृष्टि बनने के बाद उसके संचालन के जो नियम बने वही धर्म कहलाए। सब कुछ उसी सिद्धांत पर चलता है। भारत को हमेशा संतों और ऋषियों से मार्गदर्शन मिलता रहा है। जब तक ऐसा धर्म भारत को चलाएगा तब तक वो विश्व गुरु बना रहेगा। भागवत ने ये बातें छत्रपति संभाजी नगर में आरएसएस के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित जनसभा में कही। उन्होंने कहा कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं बल्कि कर्तव्य, अनुशासन और प्रकृति के नियमों का पालन है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयरलाइन कंपनी इंडिगो पर कुल 22.20 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। ये कार्रवाई एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के रूल 133A के तहत की गई है। इसमें एक मुश्त 1.80 करोड़ रुपए और FDTL नियमों का 68 दिन तक पालन न करने पर प्रतिदिन 30 लाख रुपए के हिसाब से 20.40 करोड़ रुपए शामिल हैं। दिसंबर 2025 में 3 से 5 तारीख के बीच इंडिगो की 2507 फ्लाइट कैंसिल और 1852 फ्लाइट लेट हुई थीं, जिससे 3 लाख से ज्यादा यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर बनी 4 सदस्यीय कमेटी ने नेटवर्क प्लानिंग, क्रू रोस्टरिंग और सॉफ्टवेयर सिस्टम की गहन जांच की थी। राजस्थान के टॉप 10 वांटेड अपराधियों में शामिल एमडी ड्रग्स के मास्टरमाइंड रमेश कुमार बिश्नोई को 8 साल बाद एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने 16 जनवरी को कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। बाड़मेर का रहने वाला रमेश उर्फ अनिल उर्फ रामलाल बिश्नोई महज 10वीं पास है। उसने महाराष्ट्र की जेल में एक डॉक्टर से खतरनाक एमडी ड्रग्स बनाने का फॉर्मूला सीखा। जेल से बाहर आते ही उसने उसी फॉर्मूले से ड्रग्स बनाकर तस्करी शुरू की और राजस्थान में फैक्ट्रियां लगाईं। 1 लाख का इनामी रमेश लंबे समय तक पुलिस को चकमा देता रहा। पत्नी से रोज बात करता था और कहता था पुलिस कभी पकड़ नहीं पाएगी। शिक्षक भर्ती परीक्षा के तहत रविवार को लेवल 2 की दूसरी पारी के लिए दोपहर 1 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच एंट्री शुरू हुई और परीक्षा 3 बजे से 5:30 तक चली। प्रदेश के 14 जिलों में बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। वहीं पहली पारी खत्म होते ही बस स्टैंडों पर हालात बेकाबू हो गए। भरतपुर में अभ्यर्थी सीट पाने के लिए खिड़कियों से बसों में घुसते नजर आए। हालात बिगड़ते देख रोडवेज कर्मियों ने डंडा निकालकर अभ्यर्थियों को बस से उतारा। कई कैंडिडेट खिड़कियां पकड़कर लटकते रहे। पहली पारी में 90.53% उपस्थिति दर्ज हुई। ग्रीनलैंड में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कब्जे वाले बयान के विरोध में शनिवार को हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है के नारे लगाए। बर्फीली सड़कों के बीच राजधानी नूक के डाउनटाउन से अमेरिकी वाणिज्य दूतावास तक मार्च निकाला गया। इस दौरान राष्ट्रीय झंडे लहराए गए और विरोधी पोस्टर थामे गए। पुलिस के मुताबिक ये अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन रहा, जिसमें नूक की लगभग 1/4 आबादी शामिल हुई। इसी बीच अमेरिका ने यूरोप के 8 देशों पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया, जिससे ट्रंप को लेकर ग्रीनलैंड और यूरोप में नाराजगी और बढ़ गई। महाराष्ट्र के बीड जिले की एक महिला ने नगर निगम चुनाव में धोखाधड़ी का सनसनीखेज दावा किया है। महिला के अनुसार 15 जनवरी को चुनाव के दिन उसे और अन्य महिलाओं को बसों में भरकर पिंपरी चिंचवड ले जाया गया।
बताया गया कि जेजुरी स्थित खंडोबा मंदिर में स्वयं सहायता समूह की बैठक है, लेकिन वहां उनसे वोट डलवाए गए। महिला ने कहा कि उसे मतदान की जानकारी नहीं थी और एक खास पार्टी को वोट देने के लिए कहा गया। 17 जनवरी को महिला ने बीड के एसपी से शिकायत कर आरोपी महिला के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। मामले ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। कोटा में 25 पैसे के इनामी हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए उसके 2 अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया। आदिल मिर्जा पर पुलिस पर 2 बार फायरिंग करने और 34 आपराधिक मुकदमे दर्ज होने का रिकॉर्ड है। नगर पालिका सांगोद क्षेत्र के अमृतखेड़ी गांव में उसने बावड़ी श्रेणी की सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर आलीशान 2 मंजिला मकान बनाया था। साथ ही 3.5 बीघा सरकारी जमीन पर कब्जा भी हटाया गया। कोटा ग्रामीण पुलिस ने उस पर 25 पैसे और कोटा शहर पुलिस ने 10,000 का इनाम घोषित कर रखा था। अधिकारी ने बताया कि नोटिस के बावजूद अतिक्रमण नहीं हटाया गया था। सवाई माधोपुर में देश का पहला अमरूद फेस्टिवल रविवार से शुरू हो गया है। 2 दिन तक चलने वाले इस आयोजन में देश भर से 10,000 से ज्यादा किसान हिस्सा ले रहे हैं। दशहरा मैदान में आयोजित फेस्टिवल में 30 से अधिक किस्मों के अमरूद पौधों की प्रदर्शनी लगाई गई है। 200 से ज्यादा स्टॉल्स पर प्रोसेसिंग प्रोडक्ट, कृषि यंत्रीकरण, ऑटोमेशन और आधुनिक उद्यानिकी तकनीकों का प्रदर्शन किया जा रहा है। कार्यक्रम में लाइव डेमो भी आकर्षण का केंद्र हैं। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के स्वागत में लोकगीत गाए गए। यह आयोजन सवाई माधोपुर के 263वें स्थापना दिवस के तहत किया जा रहा है। राजस्थान में बर्फीली हवाओं का दौर कमजोर पड़ने से तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे सुबह और शाम की तेज सर्दी से लोगों को राहत मिली है। दिन और रात दोनों तापमान सामान्य से ऊपर गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार 22 जनवरी से एक नया स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम एक्टिव होगा, जिसके चलते आधे से ज्यादा प्रदेश में मावठ यानी बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटों में बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, सीकर, चूरू और झुंझुनू में ऊंचाई पर बादल छाए रहे, जिससे धूप कमजोर रही, जबकि अन्य जिलों में आसमान साफ और तेज धूप रही। बीकानेर में अधिकतम तापमान 26 डिग्री और चित्तौड़गढ़ में सबसे ज्यादा 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जोधपुर के मालानी डेयरी समूह पर आयकर विभाग की तीसरे दिन चली कार्रवाई में करीब 3.5 किलो सोना और 35 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। जब्त सोने की अनुमानित कीमत करीब 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। यूपी से आई इन्वेस्टिगेशन विंग अब सोने की खरीद के बिल और नकदी के स्रोत की जांच कर रही है। साथ ही कंप्यूटर, मोबाइल, हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव जैसे इलेक्ट्रॉनिक सबूत खंगाले जा रहे हैं। ये कार्रवाई व्यवसायी घनश्याम सोनी और उनसे जुड़ी फर्मों पर 15 जनवरी से चल रही है। शास्त्री नगर, मंडोर मंडी, बोरानाडा, न्यू पावर हाउस रोड और भीतरी शहर के 5 ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। भरतपुर के रूपवास में बसंत पशु मेला प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह के दौरान मंच पर ही राजनीतिक विवाद देखने को मिला। भाषण के क्रम को लेकर निर्दलीय विधायक रितु बनावत और बयाना के पूर्व बीजेपी विधायक बच्चू सिंह बंसीवाल के बीच तीखी कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ा कि पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा। कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व विधायक अमर सिंह भी मौजूद थे। रितु बनावत ने पहले बच्चू बंसीवाल, फिर अमर सिंह और अंत में खुद के भाषण का प्रस्ताव रखा था। इसी बात को लेकर मंच पर माहौल गर्म हो गया। घटना रविवार दोपहर करीब 1 बजे की है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शंकर गोरा रविवार को चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर रहे। दोपहर में गंगरार टोल नाके पर डॉक्टर सुभाष शर्मा के नेतृत्व में युवा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद गाड़ियों के काफिले के साथ वे आजोलिया का खेड़ा पहुंचे। पूरे मार्ग में राजनीतिक माहौल और उत्साह साफ नजर आया। चित्तौड़गढ़ शहर और आसपास के इलाकों में कई जगह स्वागत कार्यक्रम आयोजित किए गए। रोलहेड़ा, कलेक्ट्री परिसर, नेहरू गार्डन और ओछड़ी में बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पुष्प वर्षा और नारों के साथ प्रदेश अध्यक्ष का भव्य स्वागत किया गया।